एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने कार्यकाल में लागू की गई चिरंजीवी योजना की तारीफ करते नहीं थकते, वहीं दूसरी तरफ हालात ये हैं कि लोगों को इसका लाभ ही नहीं मिल रहा। शनिवार को सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले से आई एक तस्वीर ने उनकी इस योजना की पोल खोलकर रख दी है। शनिवार को जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चिरंजीवी योजना को लेकर उन्हीं की सरकार में विधायक दिव्या मदेरना धरने पर बैठ गयी। दरअसल जोधपुर शहर के एक निजी हॉस्पिटल में ओसिया के धनारी से आए 42 साल के जगदीश को 7 सितम्बर को दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उस समय मरीज जगदीश की हालत बेहद नाजुक थी। डॉक्टरों का कहना था कि उसके शरीर में आधे घंटे तक कोई हरकत नहीं थी, फिर लगातार प्रयास करने पर हरकत हुई। उस दौरान इलाज शुरू करने के लिए मरीज के परिजनों से अस्पताल प्रशासन ने 1.25 लाख रुपए जमा करवाए, लेकिन मरीज ठीक होने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के समय उन्हें 3.5 लाख का बिल थमा दिया गया, जिस पर परिजनों ने अपने क्षेत्र की विधायक दिव्या मदेरना को फोन कर पूरा घटनाक्रम बताया। इस पर दिव्या मदेरना खुद हॉस्पिटल पहुंची और डॉक्टरों से बात की, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर ओसिया विधायक दिव्या मदेरना का कहना है कि 3 डॉक्टरों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है और डॉक्टर उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन अस्पताल प्रशासन का कहना है कि चिरंजीवी योजना की जानकारी मरीज के परिजनों को पहले बतानी चाहिए थी, जिस पर विधायक आग बबूला हो गई और तुरंत हॉस्पिटल में धरने पर बैठ गई। इस मामले में इतनी कहासुनी हो गई कि विधायक समर्थकों और अस्पताल प्रशासन के बीच झड़प तक हो गई, जिस पर पुलिस ने बीच बचाव कर उन्हें दूर किया। पूरे घटनाक्रम के दौरान डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर प्रीतम सिंह, एसीपी लादूराम सहित तीनों थानों के जाब्ता भी मौके पर मौजूद रहा। इस मामले को लेकर जब राजस्थान तक ने ओसिया विधायक दिव्या मदेरना से बात की तो उन्होंने कहा कि जब सरकार ने लोगों के लिए ये योजना लागू की है तो इसका लाभ उनको क्यों नहीं मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं, उनके कार्डियक अरेस्ट आ गया था, उनको उस वक्त लेकर आए। वो बिल्कुल मृत बॉट डेथ स्थिति के अंदर थे। 25 मिनट तक उनके शरीर में कोई हरकत नहीं थी, उनको रिवाइव कर लिया। ये भी एक अजीब तरीका अजूबा हुआ है कि 25 मिनट तक कोई हरकत नहीं, वो रिवाइव हो गई। जब इस परिस्थिति के अंदर परिवार लेकर आता है, जीवन और मृत्यु की सवाल है, आप कितनी देर तो उनको रास्ता लगा होगा घर से लेकर आने का। उस वक्त उनके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। स्वयं यहाँ के जो ओनर है चांडा जी, उनसे मैंने बात करी, उन्होंने कहा ये अजूबा हुआ है, 25 मिनट तक कोई हरकत नहीं, इट वाज ब्रॉड डेथ, बट वो रिवाइव हो गए। तो मैंने कहा ठीक है, अब कैसी पोजीशन है उनकी कि अब बढ़िया पोजीशन। मैंने फोन इसलिए आपको किया कि ये चिरंजीवी में रजिस्टर्ड है और आपने इन्होंने 1.25 लाख रुपए आपने जो यहाँ पे जमा करवा दिए हैं, 3 लाख के करीब आप ऊपर और बिल बना के दे रहे हो। चिरंजीवी में रजिस्टर्ड है कि इन्होंने पहले नहीं बताया। मैंने कहा जीवन और मौत में जो व्यक्ति जा रहा था, जो आप खुद कह रहे हो कि 25 मिनट तक कहा, 25 मिनट तक उसकी हरकत नहीं थी हमारे वहाँ पर, 25 मिनट तक उसकी बॉडी में हरकत नहीं थी। खुद अपने आप में एक मेडिकल साइंस का अजूबा हुआ है, हम उसको रिवाइव कर पाए। तो मैंने कहा बताइए, जो इस इमरजेंसी के अंदर आता है क्या उसको चिरंजीवी पैसा वगैरह वो तो जैसा होता है नाइट सूट में होता है, उसी कपड़ों में भागता है? क्या बात करिए, आज गरीब व्यक्ति गांव से उठकर आया है, चिरंजीवी जैसी योजना सरकार ने दी है, आप कह रहे हो हम इसका लाभ नहीं देंगे? वो रजिस्टर्ड है भैया, किसने पैसे क्यों जमा कराए? मैंने कहा आप ऑपरेशन थिएटर में ले गए, इनसे साइन करवाए आपने और आपने कहा जमा कराओ। उसकी तो जान जा रही है, वो चला गया, उसकी हरकत नहीं है, वो ये कहेगा कि नहीं मैं पैसे नहीं जमा कराऊंगा कि 1.25 लाख रुपए क्यों जमा कराए? मैंने कहा जमा करा थी अगले ने, वो आज पेशेंट ठीक हो गया, छुट्टी देने की नौबत आ गई, ये कल संवाद हुआ। उसके बाद मैंने कलेक्टर से संवाद किया, जयपुर तक संवाद हुआ, ये बिल्कुल डिनाई करके कि हम नहीं देंगे। मैंने कहा उसके बाद मैं जा रही हूँ, मैंने कहा बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आके इनके डॉक्टर से बदतमीजी करी। कोई तो कह रहा है कि गाड़ी चढ़ा देंगे हम आपके ऊपर से। वहाँ पे बाहर हम जब खड़े थे, हम वेट कर रहे थे सीएमएचओ का और प्रशासन का। मैंने कहा क्योंकि मेरे साथ में इतना सारे लोग हैं और इस तरीके के मुद्दों के अंदर उत्तेजना रहती है, लोगों के इमोशंस होते हैं, इस तरीके का मामला होता है। तो मैंने पहले डीसीपी को फोन किया, उन्होंने कहा क्योंकि होम मिनिस्टर आए हुए, सारा प्रशासन वहां लगा, मैं सेकंड ऑफिसर भेजूं। मैंने कहा आप भेजिए, जब तक आपका प्रशासन नहीं आएगा मैं आऊंगी। मैं यहाँ पर आ गई, उसके बाद प्रशासन नहीं आया तो मैं गाड़ी में बैठी रही कम से कम 23-35 मिनट। मैंने कहा ओनली आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन हैज कम हियर, मैं उसके बाद यहाँ पर आऊंगी। जब पूरा प्रशासन आया उसके बाद ये बाहर एक डॉक्टर को लेकर आए, फिर मुझे अंदर लेकर आए। यहाँ पर एसएचओ भी थे उस वक्त तक, उन्होंने संवाद करके बदतमीजी करी। मैंने कहा आप बताइए कि आप जो तीनों डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे हैं, आप हाँ और ना की परिस्थिति में आप बता सकते हैं संवाद कौन करेगा कि नहीं, हम तो नहीं करेंगे। तो मैंने कहा आप यहाँ पे बदतमीजी क्या कर रहे हो मुझे बुलाकर, और किस हैसियत से आप मेरे से बात कर रहे हो? मैंने कहा मैं संवाद उस व्यक्ति से करूंगी जो बताएगा कि आप चिरंजीवी के अंदर इसको देंगे या नहीं देंगे। वो व्यक्ति बुलाइए जो आप दे सकता है, सक्षम व्यक्ति को बुलाइए। मैं आपके यहाँ कोई निमंत्रण पे तो आई नहीं हूँ, आप इन्विटेशन दिलाओ मेरे को कि आइए। और उसके बाद बदतमीजी पे बदतमीजी करें, बदतमीजी पे बदतमीजी कह रहे हैं कि आइए। मैं अंदर 4 जने थे, मैडम कह रहे ये बनाइए, क्या कहते हैं वीडियो। मैंने कहा क्या वीडियो बनाओगे? मैंने कहा हम यहाँ बैठ सकते हैं, बनाओ वीडियो, सब बनाइए आप वीडियो। क्या वीडियो बनाओगे आप? झूठ मार रहे हो आप। मैम अभी आज की भास्कर की खबर है
करोड़ों रुपए कैंसर के नाम की दवाइयों के इन्होंने उठा लिए भामाशाह के अंदर, और वो अभी तक उसका लाभ लोगों को नहीं मिला। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिस तरीके से एक्सप्लॉइट और शोषण करने का गरीब का काम करते हैं, मुझे लगता है ये धंधा बंद होना चाहिए। मैम अब आप क्या चाहते हैं यहाँ से? नहीं आए, संवाद करेंगे हमसे, बिल्कुल हम चिरंजीवी का लाभ लेंगे, 1.25 लाख रुपए भी वापस लेंगे, और इनकी बदतमीजी के लिए हम इनके ओनर आएंगे, इनके माफी मांगेंगे, और मैं दूसरा कलेक्टर से उसके बाद मेडिकल उसमें भी बात करी मंत्री से, इनके यहाँ कमेटी बैठेगी और इनकी जांच होगी। नहीं, जिस तरह से आप लगता है चिरंजीवी को लेकर मिसयूज हो रहा है, लोगों के साथ बदमाशी हो रही है। नहीं, ऐसे कोई 2-3 केसेस आए हैं, मैंने सुबह जयपुर भी बात करी थी, और इसलिए उन्होंने कहा एक सिमिलर केस आया, ये एक अनोखा केस आया जिसके अंदर ये क्या करते हैं कि जनरली, एक मैं आपको बताती हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक व्यक्ति होता, उसको कार्डियक अरेस्ट आता, कार्डियक अरेस्ट, उसके ऑपरेशन हो गया, उसने बोला कि अब आप पैसे जमा करा लिए, आपने चिरंजीवी में बताया नहीं, उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, क्या जमा कराऊं? बोले नहीं कराने पड़ेंगे, तो मेरे पास है ही नहीं, उसको चिरंजीवी करती और विधायक दिव्या मदेरणा के धरने पर बैठने के बाद हॉस्पिटल प्रशासन को झुकना पड़ा और मरीज को उनके रुपए वापस करने पड़े। अब सोचिए, ये हालात तो सीएम गहलोत के गृह जिले के हैं, तो बाकी जगहों की स्थिति कैसी होगी? जोधपुर में तो पीड़ित की आवाज विधायक दिव्या मदेरणा बन गई, लेकिन पूरे राजस्थान में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मनमाने रवैये से लोग त्रस्त हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि दिव्या मदेरणा के इस कदम के बाद राजस्थान के हालात सुधरते हैं या नहीं, और सीएम अशोक गहलोत इस ओर क्या कार्रवाई करते हैं। राजस्थान तक के लिए जोधपुर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।